पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार एक बार फिर से राजनीतिक रूप से करवट लेने लगा है और ये करवट तब लेने लगा है जब 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं नई सरकार के गठन होने के। इस सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जो बिहार की सियासत है वो कभी भी आराम से नहीं रहती है। एक बार फिर से चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है कि आखिरकार बिहार का सत्ता का गणित क्या बदलने वाला है। क्या नीतीश कुमार की विरासत वाली बात सही है? क्या वास्तव में उनकी विरासत की बात होनी चाहिए, या फिर विरासत के बहाने कोई और कहानी रची जा रही है? आज हम आपको भीतर की बात में बहुत सारे तथ्यों को लेकर के कहानी को नए मोड़ की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। तथ्यों के आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है। नीतीश कुमार की विरासत की असली उत्तराधिकारी कौन है? क्या वो निशांत हैं, सम्राट चौधरी जिन्हें उन्होंने दिया है, या उपेंद्र कुशवाहा जो बात कर रहे हैं वो हैं, या उसके अलावे प्रशांत किशोर से लेकर के तेजस्वी यादव तक, और तेजस्वी यादव से लेकर के 2030 में खुद को बिहार के लिए समर्पित करने की बात करने वाले चिराग पासवान की तरफ है। बिहार में एक नई पीढ़ी का आगमन हो चुका है। हमने आपको 2024 के चुनाव के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि 2025 का चुनाव बदलाव का होगा और इस चुनाव के बाद एक नई पीढ़ी का आगमन होगा और पुरानी पीढ़ी का विदाई होगा। एकदम बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार में तो सत्ता परिवर्तन हो गया। 20 वर्षों के शासन के बाद नीतीश कुमार ने सत्ता का हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी को कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत सिपाही को, ये कहा जाए तो, बिहार का भार दिया। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से एक बार फिर कहानियां गढ़ी जाने लगी हैं। इस कहानी के पीछे जो पिछले 48 घंटे से तर्क चल रहा है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और कई कहानियां साथ साथ चल रही हैं। कौन संभालेगा नीतीश कुमार की विरासत? क्या सम्राट चौधरी जो संभाल रहे हैं वो बेहतर ढंग से चला पाएंगे? हमारा तो मानना है कि पिछले 100 से अधिक दिन हो गए उनके शासन के। जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद लौकुश समीकरण और लौकुश समीकरण वाले नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। इस चर्चा के पीछे कई कहानियां हैं। 20 अगस्त को एक बयान आता है, राजगीर से उपेंद्र कुशवाहा विरासत की बात करते हैं और ये सब कुछ शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार ने अब बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने स्वयं राजनीति से विश्राम लेने का निर्णय लिया है। उनके हटने के बाद सबसे बड़ी चिंता कि उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। ये कह करके कहीं ना कहीं जो पानी स्थिर था उसमें कंकड़ फेंक करके हलचल पैदा कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। इसको लेकर के अब बयानों का आदान प्रदान शुरू हो चुका है और हमने आपको खबरों के माध्यम से, चाहे वो भारत लाइव हो या फिर पंचनामा के माध्यम से भी, कल संपादक नमन मिश्रा जी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई। कुशवाहा के बयान के अगले ही दिन इस पर प्रतिक्रिया आने लगी और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से नीतीश कुमार की विरासत के लिए चिंता नहीं करने की बात कही गई और एक सुर में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार की विरासत संभालने के लिए निशांत आ गए हैं। रहा सवाल सत्ता का, तो सत्ता पर किसी को बैठाने का अधिकार जनता का है और जनता अपना प्रतिनिधि चुन ली है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को चुना है और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के चुने हुए इसलिए भी हैं कि जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर 2025 से 30 का वोट दिया था। नीतीश कुमार ने जिसे समझा सबसे उपयुक्त, उसके हाथ में सत्ता सौंपी है। अब इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो कई हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में क्या वास्तव में यह विरासत की ही बात हो रही है या इसके पीछे की कोई कहानी है? दरअसल कहानी ये है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से दोस्ती बना के रखी। हालांकि बीच में इधर उधर हुए हैं, लेकिन इस 3 दशक से ज़्यादा की दोस्ती में भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास था और उसे भरोसा भी था कि नीतीश कुमार हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई तरह की बातें कही जा रही है। जो वर्तमान समीकरण बना था उस समीकरण ने
कहीं ना कहीं बिहार में एक नया खेल किया और 2010 जिसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था एनडीए गठबंधन ने, लगभग उसी के समकक्ष 2025 में भी किया। 2025 में 202 सीटें आई और इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से फ्रेम में आए और कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सम्राट चौधरी के साथ बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया है, उसका नतीजा है कि बिहार की जनता को ये भरोसा था कि नीतीश कुमार के बाद भी संभालने वाला आएगा। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद कि बड़े सीधे तौर पे वो कहते हैं कि जनता के समर्थन की बात कहकर नीतीश कुमार की विरासत का हकदार खुद को घोषित करने की बात कर रहे हैं राजनीतिक गलियारे में। इसे यह मान करके भी मानस पुत्र बनने की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि मानस पुत्र की चर्चा जब भी करते हैं आप तो एक शख्स का नाम सामने आता है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा भी उस लाइन में आकर के खड़े हैं। सबसे बड़ी बात जो हम बताने वाले हैं उसमें लौकुश समीकरण के साथ माइनस यादव और अति पिछड़ा और पिछड़ा को मिला लिया जाए तो समीकरण को साधने की बाजी नीतीश कुमार ने खेली है। फिर इस प्रतिक्रियावादी मानस पुत्र जिसमें अशोक चौधरी का नाम पहले आता था, अब उपेंद्र कुशवाहा बाजी पलटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी उसका हिस्सा रहे हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी दोनों ही जनता दल यूनाइटेड के हिस्सा हुआ करते थे। इस बीच पूरे समय तक कभी भी निशांत का नाम किसी ने नहीं लिया। दोनों में से किसी ने भी ये बात नहीं कही कि निशांत को उत्तराधिकारी के रूप में सामने लाना चाहिए या नीतीश कुमार के जो विरासत को संभालने वाले हैं वो निशांत हैं। लेकिन अब दोनों ही निशांत के पीछे आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि निशांत जहां भी चाहेंगे मेरा समर्थन उनको है, तो वहीं अशोक चौधरी ने भी यह बात कही। अब तो लगभग सभी जनता दल यूनाइटेड हो या अन्य दल के नेता हों, सभी निशांत के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं और निशांत भी अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला है वो धीरे धीरे करके अपनी राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं। इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि पिछले लगभग 2.5 दशक से 16% वोट के इर्द गिर्द नीतीश कुमार की राजनीति घूमती रही है। इससे अधिक हुआ है लेकिन इससे कम कभी वो हुए नहीं हैं। नीतीश कुमार 16% वोटों के हमेशा से मालिक रहे हैं या फिर जनता ने 16% बिहार की जनता उन पर भरोसा करती रही है। यही कारण है कि उनकी 2005 में सुशासन बाबू की छवि जो 2005 से 10 के बीच में बनी उसको आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत बन के रही हैं और 50% महिला आरक्षण के साथ साथ और भी कई जगह आरक्षण उन्होंने दे करके महिलाओं को अपना सबसे ज़्यादा मुरीद बनाया है। 2016 में लागू की गई पूर्ण शराबबंदी की बात अगर करें तो इसके पीछे भी उन्होंने महिलाओं की मंशा बताई थी और इसे हर हाल में लागू करने के लिए उन्होंने हर वो प्रयास किया। हालांकि कई बार वो घिरे भी हैं और इन खास करके महिलाओं के वोट को नीतीश कुमार से अलग नहीं किया जा सका है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने कई विकास के मॉडल भी प्रस्तुत किए हैं और नीतीश कुमार के विकास मॉडल को काफ़ी सराहना भी मिली है। आपको बता दें 20 वर्षों से अधिक के राजनीतिक प्रभाव के बावजूद पलायन, बड़े उद्योग, अभाव और बेरोजगारी जैसी बुनियादी समस्याओं के साथ हालांकि बिहार जूझता रहा है। अब इसी पर प्रहार जो है और इसे समाप्त करने की, इन सब को ठीक करने की कोशिश में सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले इसी महीने की 18 तारीख को उन्होंने G3 का भी उद्घाटन किया है जो दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को बिहार लाने की प्रयास कर रही है। इसके लिए सम्राट चौधरी ने काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच भी दिखलाया और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल भी हुआ और अब इसके कई कार्यक्रम हो भी रहे हैं दुनिया भर में। 26 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें कई MOU साइन होने हैं। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से G3 काफ़ी आगे बढ़ कर के काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से वो इन्वेस्टर्स को लाने की पहल शुरू कर चुका है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो एक अलग ही कहानी कह रही है। एक तरफ जहां इस बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है कि नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा, तो वहीं आपको बता दें कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार की विरासत की बात करके कहीं ना कहीं एक अलग एंगल से देखा जाए तो नीतीश कुमार के वो 16% वोट को अपने कब्जे में किए रहने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सबसे अलग
चिराग पासवान एक अलग राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत बांकीपुर से की और उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक हलचल जरूर हुआ है। निशांत की ब्रांडिंग करने के लिए जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड के नेता के रूप में और नीतीश कुमार की विरासत संभालने वाले के रूप में अब जनता दल यूनाइटेड के नेता समर्थक शुभचिंतकों के सबसे बड़े हेतु बन गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के उनका औचक निरीक्षण या स्वास्थ्य विभाग में कई तरह के फैसले लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो नीतीश की तरह तो नहीं, लेकिन नीतीश के रास्ते पर चलने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। निशांत के नाम पर पार्टी में एकजुटता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 85 विधायक वाली ये पार्टी और 12 सांसद वाली, मतलब उनके पास पारिवारिक विरासत और पार्टी के अंदर भी स्वीकार्यता ज़बरदस्त है। कुछ दिन पहले तो ये कहा जा रहा था कि विधायक और सांसद नाराज चल रहे हैं और कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से निशांत सामने आ गए उसके बाद से सभी चीज़ें बदल गई हैं। यानी कि सीधे तौर पे देखा जाए तो ये पूरी की पूरी कहानी विरासत से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के उस वोट बैंक से जुड़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि नीतीश का वो वोट बैंक नीतीश कुमार के बाद उनके खेमे में आ जाए, जिसकी शुरुआत आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, जिसमें अति पिछड़ा सम्मेलन से लेकर के अलग अलग जातियों के सम्मेलन भी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सामने रख करके सम्राट चौधरी को, जो लौह कुश समीकरण से भी आते हैं और त्रिवेणी संगम के भी मजबूत दावेदारों में से एक हैं। आपको याद होगा कि त्रिवेणी संगम में यादव, कुशवाहा और कुर्मी इन तीनों को मिल करके बनाया गया था और बताया यह गया था कि ये पिछड़ा समाज के जो जातीय समीकरण के लोग हैं, इनके नेताओं को बिहार में अब मौका मिलना चाहिए और मौका मिला भी। पहले यादव जो सबसे बड़ी संख्या में थे, हालांकि कुशवाहा का नंबर था, लेकिन नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते थे और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार समझ करके कोयरी और कुर्मी दोनों ने मिल करके नीतीश कुमार को अपना नेता माना और 20 साल तक शासन किए। अब नीतीश कुमार ने अपनी उस विरासत को सौंप दिया है सम्राट चौधरी के हाथ में, यानी कि लौह कुश समीकरण की दूसरी पीढ़ी का शुरुआत हो चुका है और एक नई पीढ़ी जो 50 की उम्र के नेता है, उससे नीचे के नेता हैं, वो अब बिहार की राजनीति में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ लिया, उसके बाद से लगातार वो काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर के सीधे तौर पे जनता दल यूनाइटेड ने कह दिया है कि नीतीश ने कमान छोड़कर खुद सम्राट चौधरी को दिया है, तो इसमें इफ़ और बट की कोई बात होती ही नहीं है। सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया है और सम्राट चौधरी काम भी अच्छा कर रहे हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो ये पूरी की पूरी कवायद नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को संभाल करके या फिर उसे अपने कब्जे में करने की बात को लेकर के ये पूरी विरासत की कहानी रची जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की भी मंशा यही है कि नीतीश कुमार का वो वोट बैंक उनके हाथ में आ जाता, लेकिन दूर दूर तक इसकी संभावनाएं जनता दल यूनाइटेड नहीं बनने देगी। जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से विरासत की बात करते ही उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर दिया है, वो साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उस वोट बैंक की विरासत को निशांत के कंधे पर लेकर के आगे बढ़ने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने तैयारी कर ली है। और यही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्टेप पीछे लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा को एकजुट करने में लगी हुई थी, वो अब पीछे आ गई है और निशांत को मान लिया है कि निशांत ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं और आगे भी काम करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सामाजिक राजनीतिक शैली, खास करके पिछड़ा ईबीसी राजनीति को समझने की और उसके साथ लौह कुश समीकरण को जोड़कर 20 वर्षों तक शासन करने की बात सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराधिकारी के रूप में जिस तरह से उन्होंने अगर देखा जाए तो निशांत को खड़ा किया है, तो निशांत को अभी बहुत कुछ सीखना है। उनको एक अच्छी मजबूत टीम मिलेगी तो निश्चित रूप से वो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि उनमें क्षमता तो है लेकिन उनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सीधे तौर पे देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि सीधे तौर पे विरासत की बात करके सत्ता की गणित को बदलने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस वोट बैंक की कवायद बड़ी तेज़ी से चल रही है, जबकि नीतीश कुमार अभी भी उस वोट बैंक को साध करके, सहेज करके और संगठित करके रखने में कामयाब नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से यात्रा का जो उन्होंने घोषणा कर दिया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार इतना आसानी से उस वोट बैंक को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वो ऐसा होने नहीं देंगे। निशांत जब तक
उनके उत्तराधिकार को, उनकी विरासत को संभाल नहीं लेते, तब तक नीतीश कुमार एक्शन मोड में ही रहेंगे। यानी सीधे तौर पे ये बात सत्ता के गणित की भी है और कहीं ना कहीं विरासत के बहाने उस असली कहानी को अपने पक्ष में करने, यानी उस वोट को अपने पक्ष में करने की कवायद थी, जिसे कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया है नीतीश कुमार ने। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।